आइए ध्यान दीजिए, ये अगला टाइप है आपको। ये टाइप नंबर आपको कितना है, टाइप नंबर कितना हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ का? टाइप नंबर कितना है? 10 है। तो आइए टाइप नंबर 10 में हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी संख्या दिया हुआ है, बोलता है कि 3 व्यक्तियों ने, क्या बोला है कि 3 व्यक्तियों ने 3 रुपया 5 रुपया 25 पैसा 6 रुपया 75 पैसा के कुछ संतरे खरीदे। क्या खरीदे? संतरे खरीदे। तब बोलता है कि एक का अधिकतम मूल्य क्या होगा? एक संतरे का ना मूल्य ना, तो एक संतरे का अधिकतम मूल्य, एक संतरे का अधिकतम मूल्य निकालना है। तो अधिकतम बोलता है तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं कि एलसीएम? एचसीएफ निकालते हैं। और न्यूनतम बोलता है, कम से कम बोलता तो एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, तो कुछ संतरे का बोला कि इसका अगर एलसीएम निकालना होगा तो 3 है, अब 5.25 है, अब 6.75 है। तो देखिए, तो आपको बोला है कि हम दशमलव वाला आप लोग के बताए थे एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है? बैलेंस कीजिएगा ना, बैलेंस कीजिएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो इसको भी दशमलव के बाद 2 अंक करेंगे तो कितना हो जाएगा? यही ना हो जाएगा। हम आप लोग के बोले थे कि जब दशमलव वाला बैलेंस करना रहता है तो कैसे करते हैं? दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो यहाँ भी 3 है तो 3 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक दे देंगे और दशमलव को इसके बाद क्या करते हैं? हम हटा देते हैं। तो संख्या 300 हो गया, 525 हो गया और 675 हो गया। भूल जाइए चाहे भुला जाइए, इसका एचसीएफ निकालना है। तो दिए गए डाटा का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ डाटा। अधिकतम से अधिकतम बोलता है तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो 300, 525 और 675 का एचसीएफ निकालेगा तो कितना होगा? निकालिए तो कितना आएगा? 75 आता है। टिक मार के रख लें किताब में सब आप लोग, 75। अब बोला है कि 2 अंक के बाद दशमलव, कितना अंक के बाद दशमलव? तो 2 अंक के बाद दशमलव। तो देखिए, तो 0.75 यानी कि 0.75 पैसा ना हो गया। यहाँ रुपया लिखे, रुपया नहीं होगा, पैसा। तो 0.75 एक संतरा का मूल्य हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखिए। बोलता है अगला प्रश्न में आपको, एक फल विक्रेता ने कुछ सेव 107 रुपया 50 पैसा में खरीदा। कितना में खरीदा? 107 रुपया 50 पैसा में खरीदा और उनमें से कुछ सेव 68 रुपया 80 पैसे के बिना लाभ हानि के बेच दिया। तो इसे देखने में लग रहा है कि लाभ हानि के केस वाला प्रश्न है। क्या है? लाभ हानि का केस है। मगर अब बोलता है कि हानि पर बेच दिया। अब उसके पास कितने शेष सेव बचे? तो शेष कितने बचे हुए? तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, बिना लाभ हानि के बेचा है तो देखने में 2 संख्या दिया हुआ है। 107.50 रुपया में खरीदा और इतना रुपया में बिना लाभ हानि के बेच दिया। इतना रुपया में बिना लाभ हानि के बेच दिया। तो खरीदा बेचा तो लग रहा है कि क्या है? लाभ हानि का केस है, मगर ये लाभ हानि का केस नहीं है। तो आपसे पूछेगा तो आप इसको निकालिएगा कि एक सेव का अधिकतम मूल्य, एक सेव का अधिकतम मूल्य। तो एक सेव का अधिकतम मूल्य जब इसका निकालना होगा तो एचसीएफ ऑफ डाटा, क्या निकालिएगा? एचसीएफ ऑफ डाटा। दिए गए डाटा का एचसीएफ निकालिए। तो दिए गए डाटा का एचसीएफ निकालिएगा तो 107 है। 107 रुपया कितना है? 50 पैसा है। और फिर कितना है? 68 रुपया 80 पैसा है। 68 रुपया 80 पैसा है। अब इसको एचसीएफ निकालिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? तो एचसीएफ इसका दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 107 50 और 68 80 का एचसीएफ निकालिएगा। तो एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा? 430 आता है। एचसीएफ कितना आ जाता है इसको निकालने पर? 430। तो दिए गए संख्या का एचसीएफ अगर 430 आ जाएगा तो 430। अब कै अंक के बाद दशमलव था? तो 2 अंक के बाद दशमलव था ना। कै अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दी। तो देखिए, तो 4.30 हो गया। यानी कितना हो जाएगा? एक सेव का अधिकतम मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपया 30 पैसा। तो एक सेव का हो जाएगा 4 रुपया 30 पैसा। तो 4 रुपया 30 पैसा हो गया। तो एक सेव को कितना में खरीदा? एक सेव को कितना में खरीदा? एक सेव को
सेव को बेचा कितना में, बेचा कितना में। तो ध्यान दीजिए, तो सेव को खरीदा और बेचा कितना में, तो ये निकालिए। तो खरीदा था कितना में, 107 रुपया 50 पैसा। आए वो सेव की कीमत कितना पड़ रहा है, 4 रुपया 30 पैसा। तो 4 रुपया 30 पैसा, इसको भाग दे करके काटिए। फिर बोला है उनमें से 68 रुपया 80 पैसा में बिना लाभ हानि के बेच दिया, तो बेचा है तो 68 रुपया 80 पैसा में बिना लाभ हानि के बेचा है। आए वो सेव की कीमत है 30 पैसा, 4 रुपया 30 पैसा। तो इसको कितना बार में काटिए, काट करके लाइए तब 25 बार में 9 बार में कट जाता है। ध्यान दीजिए, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। आप लोग इसका बेसिक तरीका से बारीकी से आप काट सकते हैं, मगर आप लोग बोल रहे हैं कि 9 बार में कट जाता है। 9 बार में कट जाता है ना, 25 बार में 25 बार में 25 बार में कटता है। 25 बार में कटेगा। अभी कितना बार में कटेगा, 0 से 0 खत्म। 16 कितना बार में कटता है, 16 बार में। गलत कटेगा तो गलत हो जाएगा, तो बारीकी से आप आराम से इसको काट सकते हैं। काट के फिर 2 से 3 से अपना काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब बोलता है, आपसे पूछा था कि कितने शेष सेव बचे, तो शेष सेव पूछा है, तो शेष सेव, तो शेष सेव पूछा है, तो शेष सेव तो 107 रुपया 50 पैसा में खरीदा था और 4 रुपये 30 पैसे वो सेव बचा है, तो कितना पड़ जाएगा, 25 को सेव खरीदेगा। और 4 रुपये 30 पैसे वो सेव खरीदा है, बेचा है, खरीदा है, उसका रेट पड़ता है। और 68 रुपया इतना का बेचा था, तो कितना पड़ेगा उसको, 16 को सेव के खरीदे बेच दिया हो। इसका मतलब है कि कितना शेष सेव बचा है, तो 25 माइनस 16 यानी कितना शेष सेव बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, घटाएगा तो कितना आ जाएगा, यही 9 काटल का बोल रहे थे। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। बोलता है कि एक फल विक्रेता कुछ सेव को इतना रुपया 107 रुपया 50 पैसा में खरीदा, उनमें से एक कुछ सेव को 68 रुपया 80 पैसा बिना लाभ हानि के बेच दिया। अब उसके पास कितना शेष बचा हुआ है, तो हम बोले आपको कि एक सेव का अधिकतम मूल्य कितना होगा। तो एक सेव का अधिकतम मूल्य तो दिए गए एसीएफ ऑफ डाटा, यानी दिए गए संख्याओं के एसीएफ निकालेंगे। 107 रुपया 50 पैसा 68 रुपया 80 पैसा, इसका एसीएफ निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 430। 430 का मतलब 4 2 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब 4 दशमलव क्या हो जाएगा 30, यानी कि 4 रुपया 30 पैसा। तो एगो सेव का अधिकतम मूल्य कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एगो सेव का अधिकतम मूल्य कितना हो जाएगा 4 रुपया 30 पैसा। तो 107 रुपया 50 पैसा में कुछ सेव खरीदा था, इसका मतलब कितना सेव खरीदा था, 25 को सेव खरीदा था, तो 25 को सेव खरीदा था। फिर 68 रुपया 80 पैसा में सेव बेचा है, तो 4 रुपया 30 पैसे बेच रहा खरीदा था, तो इसका मतलब 16 को सेव बेच दिया ना वो। तो सेव उसके पास कितना बचा था, शेष सेव कितना बचा है, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 16, यानी कितना सेव बचा उसके पास 9 को, यानी कितने सेव बचे हैं, तो 9 सेव बचे हुए। अब अगला देखिए, तो बोलता है कि एक दुकानदार ने 231 रुपये 20 पैसे के कुछ कलम खरीदे। क्या बोलता है कि एक दुकानदार ने 231 रुपये 20 पैसे के कुछ कलम खरीदा और उनसे 88 रुपये 40 पैसे के रुपए के दर कलमे के मूल्य पर बेच दिया। बोलता है कि खरीदा और बेच दिया है, तो ज्ञात करें कि कम से कम, तो कम से कम बोल करके आपको लग रहा है कि एलसीएम है, मगर ध्यान दीजिएगा, खरीदा और बेचा का बात किया तो दिए गए संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। ये नहीं सोचिए कि कम से कम बोला तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, हाँ जाइएगा। तब बोलता है उसके पास कितने सेव बचे, कितना कलम बचे हुए हैं, तो एक कलम की संख्या, एक कलम की कलमों की अधिकतम संख्या निकालिए, कितना हो जाएगा, 231 रुपया 20 पैसा, और फिर कितना है 88 रुपया 40 पैसा। ये दिए गए संख्याओं का एसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाता है, इसका एसीएफ निकालिएगा तो कितना हो जाता है 680, और 680 इसका एसीएफ आता है, कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब बोला गया है कुछ कलम खरीदा है, तो खरीदे गए कलमों की संख्या, खरीदे गए कलमों की संख्या, तो खरीदे गए कलमों की संख्या, अब बेचे गए कलमों की संख्या, तो खरीदा कितना था
231 रुपया 20 पैसा में। आया वो पेन की कीमत कितना है 6 रुपया 80 पैसा। इसको निकालेंगे तो कितना बार में कट जाता है, कितना बार में, दशमलव से दशमलव खत्म, कितना बार में कटता है 34 बार में, तो 34 बार में ही कटा। फिर बोलता है उसने 88 रुपये 40 पैसे, 88 रुपये 40 पैसे, कितना है 6 रुपया 80 पैसा ना है, ये कितना बार में कटता है 13 बार में कटता है, तो 13 बार में कट गया। तब आपसे पूछता है कि शेष कलमों की संख्या बताइए, शेष कलमों की संख्या, शेष कलमों की संख्या। तो शेष कलमों की संख्या निकालना होगा, तो 34 में से 13 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 कौन है, 21 कलमों की संख्या हो जाएगा। शेष कलमों की संख्या कितना है 21। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न का समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न में आपको बोलता था कि खरीदे गए कलम और बेचे गए कलम की संख्या देता था, मगर यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि एक व्यक्ति जो है एगो किताब खरीदा, एगो कलम खरीदा तथा एगो कमीज खरीदा, और उसका कीमत कितना कितना है 125 रुपया, 30 रुपया और 275 रुपया। कीमत बोलता है कि क्या क्या खरीदा है, वो कलम खरीदा, किताब खरीदा, कमीज खरीदा, सबका कीमत कितना है 125 रुपया, 30 रुपया, 275 रुपया। कोई आदमी कम से कम कितने कलमें कितने रुपए में लेकर बाजार जाए, उससे कोई भी एक वस्तु पूर्ण संख्या में खरीद पाए और शेष 12 भी बचा ले। तो पूर्ण संख्या बोला है, तो पूर्ण संख्या का मतलब वर्ग पूरा पूरा कटना चाहिए ना, पूरा पूरा। और कम से कम का भी चर्चा किया है, और इसमें लाभ हानि तौर पर क्वेश्चन में खरीदे और बेचे गए का भी चर्चा नहीं है, तो कम से कम बोला गया है। अब अंतिम में बोलता है कि 12 शेष बचा भी लेता है, तो दिए गए संख्याओं को हम क्या करेंगे, कैल्शियम निकालेंगे। तो दिए गए संख्याओं का कैल्शियम निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इस सब क्वेश्चन में खरीदे गए बेचे गए की चर्चा होता था, और 2 गो डाटा रहता था, शेष में निकालना रहता था। मगर इस संख्या में खरीदे गए बेचे गए की चर्चा नहीं, 3 गो संख्याओं का कीमत दिया हुआ है और अंतिम में 12 शेष बचा हुआ है। अब बोलता है कि पूर्ण संख्या में बाजार जाएगा, पूर्ण संख्या में पूछा है, तो आप दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालिएगा। तो 125, 30 और 275, इसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकाल देंगे, शेष को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो शेष को जोड़ देंगे तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाता है, इसका एलसीएम कितना आ जाता है 82, 50। तो 82, 50 दिए गए संख्या का एलसीएम हो गया, और 12 जोड़ दिए तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 82, कन्फर्म है कि 82, 50 से 12 जोड़ेंगे तो 62 होता है, कन्फर्म है ना। चलिए तो देखिए तो कौन में है, ये ऑप्शन कॉपी करल गया है, ऑप्शन नंबर 1 कैसे हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, तो इतना बड़ा डाटा है। अब क्वेश्चन में इसको बोले थे कि लंबे लिखना है, लिख दिया इस तरह से। ध्यान दीजिए, शॉर्टकट में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तो बोलता है कि एक सब्जी विक्रेता कुछ दर्जन नींबू इतने रुपए में खरीदा, और उसमें से 142 रुपए 50 पैसे के नींबू बिना लाभ हानि पर बेच दिया। फिर बोलता है कि बताएं कि उसके पास कम से कम कितने दर्जन नींबू शेष हैं। तो दर्जन में नींबू शेष कितना बचा ही बोलता है। तो आप इसका मूल्य, खरीदे गए का मूल्य निकालना होगा। तो 304 का और 142.50 का, इसका एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, कितना हो जाएगा, और इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 142.50, और इसका एचसीएफ निकालिएगा तो कितना हो जाता है, और इसका एचसीएफ इसे निकालिएगा 300 और 142.50, और कितना 300 है, 304, यानी इतना हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकालते हैं तो कितना हो जाता है, इसका एचसीएफ निकालेगा 304, यानी कि हो जाएगा 304 पर 2 जीरो, 142 पे 50 पैसा। इसका एचसीएफ निकालेगा तो कितना हो जाता है 9.5, यानी कि 950 एचसीएफ आता है। तो 950 इसका एचसीएफ आएगा। तो कई अंक के बाद दशमलव देना है, 2 अंक के बाद दशमलव देना, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब आपसे बोलता है कि खरीदे गए नींबू की संख्या। तो खरीदे गए नींबू की संख्या, खरीदे गए नींबू की संख्या, नींबू की संख्या
नींबू की संख्या, खरीदेगा नींबू की संख्या। तो देखिए तो कितना है 304 में 9 रुपया 50 पैसा से काटिएगा, कितना बार में कटता है? अब बेचे गए नींबू की संख्या कितना है? बेचे गए नींबू की संख्या 142 रुपया। इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा? कितना बार में कटता है? 32 बार में कटता है। और ये कितना बार में कटता है? 15 बार में कटता है। अब शेष दर्जन में पूछा है, तो शेष नींबू की संख्या शेष नींबू की संख्या तो सब दर्जने में निकाला है, दर्जने में खरीदा है। तो देखिए तो 32 में से 15 घट जाएगा, तो 32 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 17 रुपए प्रति दर्जन, प्रति कितना हो जाएगा? कितना? 9 रुपए 50 पैसे 17 दर्जन खरीदेगा, कितना खरीदेगा? 9 रुपए 50 पैसे। देखिए तो पॉइंट छोड़ लिया है, 9 रुपए 50 पैसे और 17 दर्जन खरीदेगा, 17 रुपए प्रति दर्जन, 9 रुपए 50 पैसे प्रति दर्जन, 17 दर्जन खरीदेगा।